हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लैग इन द स्ट्रिंग। भाई क्या कहता है? एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। ये हो गया मान लो हमारा काइट, ये हो गया ग्राउंड पे कोई पॉइंट, और ये हो गया जिस पॉइंट से जो है ना वो स्ट्रिंग बंधी हुई है। तो इसका एंगल दे दिया हमें 60 डिग्री। ये हाइट दे दी हमें 60 मीटर। तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ बतानी यानी x मीटर हम मान लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री गिवन है। AB हाइट ऑन विच द काइट इज फ्लाइंग, ये दे रखी है हमें 60 मीटर। लेट AC इज इक्वल टू x मीटर, ये हमारी क्या होगी? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं। AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। भाई P/H क्या होता है हमारा? साइन। AB 60, AC हमने मान लिया x। साइन 60 की वैल्यू √3/2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 इंटू 2/√3, और 60 को मैं लिखूँगा 20 इंटू √3 इंटू √3 और मल्टीप्लाई में 2, √3 एज इट इज नीचे। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारा 40√3 मीटर। ये होगी हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। बस इतना सा करना था। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग। तो चलो भाई हम बना लेते हैं इसको। भाई ये हो गया 1.5 मीटर टॉल हमारा कोई बच्चा। ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये होगी बच्चे की परपेंडिकुलर हाइट, ये होगी हमारी बिल्डिंग। टोटल यहाँ से यहाँ तक ये है बिल्डिंग की लेंथ, ये होगी हमारी 30 मीटर। ठीक है, अब बच्चा जो है भाई उसकी आँख है, तो यहाँ से एंगल बनेगा ना कि बच्चे के पैरों से। ठीक है, ये एंगल मान लो हमारा, ये एंगल दे दिया उसने 30 डिग्री। फिर क्या कहता है? बच्चा कुछ कदम चलता है और वो एंगल हो जाता है 60 डिग्री। तो उसने पूछा कि वो कितनी दूरी तक चला, बस हमें ये निकालना है। और क्या कहता है? बिल्डिंग की हाइट दे दी 30 मीटर। तो ये दो ट्रायंगल बनेंगे, इसमें एक A, ये हो गया B, फिर ये पॉइंट हो गया हमारा C, और ये पॉइंट हो गया हमारा D। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC। भाई ट्रायंगल ABC में अब हमें बिल्डिंग की हाइट देखनी है। देखो बच्चा यहाँ से देख रहा है, तो ये हाइट तो घटेगी इसमें से, तो ऊपर वाली जो बचेगी बिल्डिंग की, वो वाली बचेगी बिल्डिंग की हाइट। भाई बच्चे की आंख से जो है ना परपेंडिकुलर यहाँ 1.5 है, तो इतनी ही हाइट हम इसमें से लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो उसकी बच्चे की आंख से बनता है, ना कि पैरों से। ठीक है, आंखों से ही देखते हैं हम भाई। तो ट्रायंगल ABC में क्या होगा? एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब AB क्या है? हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये लेस हो जाएगी आई साइट बच्चे की, 30 मीटर माइनस में 1.5 मीटर, ये आ गई हमारे 28.5 मीटर। आपको अच्छे से समझ आया होगा ये पॉइंट जो मैंने बताया है अभी। अब हम मान लेते हैं BC। लेट BC इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है भाई, तो निकाल लो इसको। क्या होगा? AB अपॉन
बी सी इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। ए बी हमारा क्या है 28.5 और बी सी हमने मान लिया एक्स, ठीक है। तो ये हो जाए 1060 की वैल्यू √3, ठीक। एक्स उधर चला जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 28.5 बाय में √3 मीटर। अब सी डी मान लेते हैं हम, क्या हो जाएगा वाई। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है भाई, ए बी डी में एंगल डी इज इक्वल टू 30 डिग्री और सी डी हमने मान लिया भाई, जो बॉय जो ना कितना चला था, ठीक है, वो हमने मान लिया वाई मीटर, सॉरी ये सी डी हो गया। और बी डी हमारा टोटल कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई मीटर। तो चलो भाई अब क्वेश्चन हो गया हमारा ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा टेंजेंट 30 डिग्री और ए बी हमारा फिर से 28.5 बाय में बी डी हमारा क्या हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3। तो एक्स प्लस वाई हमारा क्या आ गया 28.5√3, ठीक है भाई। अब हमें तो चाहिए सिर्फ वाई, तो यहाँ वाई एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई निकल जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। अब यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई उधर हो गया 28.5√3 माइनस 28.5 बाय में √3। एलसीएम लेंगे, √3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 28.5 इंटू √3 तो साथ में था और √3 हो जाएगा और माइनस में 28.5 भाई, ये हो जाएगा हमारा 85.5 माइनस में ये हो जाएगा 28.5 और बाय में √3। तो ये माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये शायद 57 बाय में √3। अब फिर से भाई एनसीईआरटी में आपको आंसर किस तरह का मिलेगा, एनसीईआरटी मिलेगा 19 इंटू √3 इंटू √3 बाय में √3 से √3 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 19√3 मीटर। तो बच्चा बिल्डिंग की तरफ कितने मीटर चला 19√3 मीटर। तो इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। थैंक यू दोस्तों।